नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के काली देवी हॉस्पिटल में हूं और मुझे ये बताया गया था कि यहाँ एक पेशेंट आया है। पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि वो गांव में था, ढाणी कुशाल एक गांव है हांसी के नज़दीक का, और छत से नीचे गिर गया। छत से गिरने के बाद में उसकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर आ गया। ये बताया जा रहा है कि गर्दन के नज़दीक स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और इसके अलावा कुल्ले की हड्डी भी बुरी तरह क्रैश हो गई, हाथ की हड्डियाँ बुरी तरह क्रैश हो गई, यानी कि बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। और एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो आसपास कभी सुनने को नहीं मिलता है। दरअसल इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो स्पाइन के ऑपरेशंस होते हैं, वो आपने सुने होंगे पीजीआई में बहुत होते हैं। और पीजीआई तो या तो फिर रोहतक में है या फिर चंडीगढ़ में है अगर नज़दीक की बात करें, या फिर कोई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। दिल्ली गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हांसी में इस तरह का पहला केस आया था जो अब बताया जा रहा है कि ठीक हो गया है, सर्जरी उसकी हो चुकी है। स्पाइन की सर्जरी भी हुई है, कुल्ले की सर्जरी भी हुई है और हाथ की भी हुई है, और तीनों जगहों पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। ये बहुत बड़ा मामला था, किसी ने बताया, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए पूरी मामले की जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस कंडीशंस में पेशेंट गिरा था, कैसे कैसे फ्रैक्चर्स आए थे। डॉक्टर से ही बात करेंगे, पेशेंट से ही बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ श्री काली देवी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर पंकज शर्मा, उनसे जानेंगे जो कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी में आई हैं वो किस तरह से इन्होंने टैकल की। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी थी और अक्सर कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है और लोग ऐसा अक्सर मानते हैं कि पीजीआई लेवल की सर्जरी होती हैं, पीजीआईज़ में ये सर्जरियाँ होती रहती हैं। लेकिन हांसी जैसे शहर में शायद ये पहला केस होगा। डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर पंकज शर्मा, आपके पास जो केस आया, मुझे पता लगा कि उसको मल्टीपल फ्रैक्चर थे और सबसे बड़ा फ्रैक्चर जो था स्पाइन में था, जिसका नाम सुन के आदमी घबरा जाता है कि स्पाइन में होगा तो क्या होगा, क्योंकि सब चीज़ रिलेटेड होती हैं उससे। वो आपने ऑपरेशन किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हांसी में इस तरह का पहला ऑपरेशन हुआ है। क्या थोड़ा केस था, हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, थोड़ा बताएं और फिर ऑपरेशन के बारे में बताएं। पेशेंट हाइट से गिर गया था तो उसको मल्टीपल फ्रैक्चर थे, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीट्रोमा। तो उसको जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका ऊपर सिर के नीचे से गिने तो ऊपर से दूसरी रीढ़ की हड्डी, उसको सर्वाइकल स्पाइन 2 इंजरी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी हाई रिस्की ऑपरेशन एंड ऑल्सो इंजरी इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। तो इसमें पेशेंट की जान का जोखिम भी रहता है, इंजरी से भी मर सकता है पेशेंट, इवन चालू ऑपरेशन में मर सकता है, इवन पोस्ट ऑफ डे 1 या 2 में भी एक्सपायर हो सकता है। मेरे ख्याल से जब किसी को फांसी दी जाती है उस वक्त भी यही जो पोर्शन है, हाँ जी, इसी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है। जब फांसी देते हैं तो यही रीढ़ की हड्डी टूटती है अपनी, तो उससे ही डेथ होती है पेशेंट की। क्योंकि इसके पीछे जो अपने बॉडी को कंट्रोल करने वाले, जो अपने हार्ट को पंपिंग करते हैं या अपने जो सांस लेने वाले जो सिस्टम है, वो इस रीढ़ की हड्डी के एकदम बाजू में होते हैं। तो जैसे ही इसमें स्वेलिंग बढ़ती है तो वो दब जाते हैं, तो उन पर असर आता है, तो पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। अगर इस रीढ़ की हड्डी के पीछे अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है तो अगर उसके ऊपर प्रेशर आए तो पूरे के पूरे हाथ और पैर पूरे आजीवन लकवा मार सकते हैं। पेशाब पाने का भी पेशेंट को होश नहीं रहता है, फिर तो एकदम वो लाचार हो जाता है, ठीक है। जब ये गिरा था तो ये कितने टाइम के बाद में आपके हॉस्पिटल पहुंच गया और उस वक्त उसकी स्टेज क्या थी, क्रिटिक स्टेज थी, किस तरह की चीज़? जब पेशेंट गिरा उसके लगभग 3 से 4 घंटे बाद हमारे पास आ गया था पेशेंट। तो हमने पहले उसको, जब उसका बीपी भी कम था, 90/60 बीपी था उसका, तो पहले उसको वाइटल स्टेबलाइज किए उसके, और उसको जैसे हमने एक्सरे में उसको दिखाई दे गया था कि C2 स्पाइन फ्रैक्चर है, साथ में उसको एसिटाबुलम फ्रैक्चर भी था। ये भी एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लेक्स, कुल्ले की हड्डी भी टूट गई थी। कुल मिला की हड्डी टूटना तो छोटा वर्ड होगा, शेटर्ड हो गई थी, मतलब मल्टीपल पीसेस, बिखर गई थी। मतलब उसको हमें एक बार देख के तो हमें भी लगा कि क्या होगा, इसका कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही बिखर गई थी उसकी जो कलाई की हड्डी होती है, ठीक है ना। तो तब पेशेंट का बीपी कम था, तो सबसे पहले उसको स्टेबलाइज किया गया, उसको पॉइंट्स दिए गए, थोड़ा सा जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट होता है जो आईसीयू के अंदर रख के, तो उसको सपोर्ट किया। फिर जब बीपी सेटल हुआ तो उसको साथ में उसको, जब हमें पता, जब भी स्पाइन की फ्रैक्चर होता है पेशेंट हमारे पास विदिन 6 आवर या 8 आवर आता है, तो हम उसको स्टीरॉइड का इंजेक्शन देते हैं ताकि उससे स्वेलिंग जो है वो ब्रेन स्टेम के आसपास कम पड़े, तो उससे जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम हो जाती है। तो उसको स्टीरॉइड दिया गया 2 दिन तक ताकि उसका जो स्वेलिंग का पार्ट है वो कम हो जाए। और उसके बाद जब जैसे ही सुबह वो पेशेंट ठीक हुआ तो उसके MRI और CT स्कैन कराए गए, तो उसमें देख के फिर डिसाइड हुआ कि इसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। पेशेंट को सारे कॉम्प्लिकेशन समझा दिए गए थे और फिर पेशेंट रेडी हो गया कि जी अब करना है तो करना ही है। ये जो स्पाइन का जो ऑपरेशन हुआ ये कितने घंटे चला और अब स्थिति क्या है पेशेंट की? जब हम पेशेंट को अंदर लेके गए थे तब पेशेंट स्टेबलाइज हो गया था, मतलब हमें 2 दिन तक पेशेंट को आराम से पहले स्टेबलाइज किया। फिर उसको जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए तब उसको लगभग 2 से 3 घंटे ऑपरेशन चला था। आधे से 1 घंटा उसका एनेस्थेटिक पार्ट रहता है कि पहले 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये अपने आप में नॉर्मल जो पेशेंट को हम पूरा बेहोश करते हैं, इसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो सिंपल होता है। पर जब रीढ़ की हड्डी टूटती है तो हम जब ट्यूब डालते हैं तो रीढ़ की हड्डी के खिसकने का भी रिस्क रहता है, तो उसके लिए आपको हाईली स्पेशलाइज एनेस्थेटिस्ट भी चाहिए। तो हमारे एनेस्थीसिया की टीम को भी हमारे पूरा थैंक यू हमारी तरफ से। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया मेरा पटा? नहीं, कुछ नहीं पता लगा, बहुत बढ़िया कराया। मेरे को ये नहीं पता कैसे ऑपरेशन हुआ कैसे नहीं, कुछ भी नहीं पता था। बहुत अच्छा किया।
क्योंकि जब अगर एनेस्थीसिया देते ही देते वो ट्यूब डालते हुए अगर हड्डी खिसक गई तो ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट लाचार। कुल मिला के ये हाईली रिस्की था, जान का जोखिम था, मर भी सकता था मरीज, लेकिन रिस्क लिया गया तो घर वाले तैयार हो गए थे उसके। माता रानी का दरबार है तो भगवान के दया से सब ठीक हो गया है। अभी आज पेशेंट को हम छुट्टी कर देंगे, उनके जो पेशाब की नली है वो भी निकाल देगी। ये पेशाब पेशेंट ने अपने जो नित्य दिनचर्या होती है वो भी कम्प्लीटली आराम से यूरिन पास कर दिया, स्टूल पास कर दिया, पेशेंट एकदम कंफर्टेबल है। और कुल्ले के फ्रैक्चर का भी ऑपरेशन हो गया है, रिस्ट की फ्रैक्चर का भी ऑपरेशन हो गया और पेशेंट एकदम स्टेबल है। लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपनी संस्था में स्पाइन के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस हैं सबकी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। अपने पास अत्याधुनिक मशीनें हैं, बर्थ सिस्टम है, ड्रिलिंग सिस्टम है, IITV मशीन है, दूरबीन से ऑपरेशन, जो इवन जो स्पोर्ट्स इंजरी में जो लिगामेंट सर्जरी होती हैं उनका भी दूरबीन से एकदम भरपूर इलाज किया जाता है। मेरे पास कई आर्मी और पुलिस वालों के ऑपरेशन के एकदम सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, जिनके हिसार या क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि इस तरह के जो लिगामेंट की जो ऑपरेशन होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गुड़गांव जाके और जो लोग कराते हैं बड़े बड़े शहरों में, यहाँ लोगों को मालूम नहीं था इससे पहले कि ऐसा भी। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग अहमदाबाद में हुई थी और जहाँ मैं काम करता था वहाँ रोज़ के 10 से 15 नी रिप्लेसमेंट होते थे, ठीक है ना। ऐसे ही जहाँ लिगामेंट की मैंने फेलोशिप की वहाँ पे सिर्फ लिगामेंट की सर्जरी होती थी, तो वहाँ पे हमने स्पेशलाइज वर्क सीखा और वही वर्क कल्चर यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो एकदम जो प्रोटोकॉल फॉलो वहाँ होते थे यहीं पे करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को लोकल एरिया में ही वो सुविधा मिल जाती है और एकदम ही नॉमिनल रेट्स पे उसका काम। मतलब तजुर्बा यहाँ नहीं हो रहा, तजुर्बा तो आप अहमदाबाद से लेके आए हो। हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। पेशेंट को जो अपनी आंतड़ियों का जो इंजरी होती है वहाँ पे भी इंजरी थी, तो एब्डोमेन में, पर उसमें कुछ ऑपरेट करने जैसा नहीं था, तो कंजर्वेटिव से वो ठीक हो गया है। तो ये थे डॉक्टर पंकज शर्मा और इनका कहना है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम आती हैं। और ये हाँसी में तो ये पहला ही केस था जब कालीदेवी हॉस्पिटल में इसको लाया गया पेशेंट को। उनके घर वाले भी डरे हुए थे क्योंकि जान का जोखिम था, फिर भी ऑपरेशन हुआ और आज उनको छुट्टी मिल जाएगी। आपके माध्यम से आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।